माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ मच योर फ्यूचर स्पाउस फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कितना हद तक जो है वो आपकी तरफ आकर्षण को महसूस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का उनका अट्रैक्शन रहेगा आपकी तरफ। सारा हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन या मिस्टीरियसनेस जो है वो आपकी तरफ उनको आकर्षण और ज्यादा करेगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, हैवी मर्करी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है, अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसिस है, कैंसर है, वर्गो एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर, और वर्गो एनर्जी मैंने बोल ही दिया था। तो यहाँ पर जो है आपके स्पाउस, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। पहला कार्ड ही हाई प्रीस्टेस का आया है। हाई प्रीस्टेसनेस जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम को तो दिखाता ही है, एक मिस्टीरियस एनर्जी है। आप उतना ही बोलना पसंद करते हो या इतनी ही इंफॉर्मेशन देना पसंद करते हो जितना लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो, लेकिन आप जो है वो एक खुली किताब नहीं हो। आपके लाइफ लेसन्स या आपके जो एक स्पिरिचुअल विजडम है उसके पीछे काफ़ी सॉलिड रीजन रहा होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर तो धीरे धीरे आपको समझ पाएंगे, लेकिन उनकी मन में जो है आप एक क्यूरियोसिटी को क्रिएट करते हो। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर जो पेपराजी है या मीडिया है, ठीक है, वो जो है वो सेलिब्रिटी के पीछे पीछे भागती है, तो उनको मालूम होता है कि कोई न्यूज़ यहाँ से ले आए, कोई न्यूज़ यहाँ से ले आए, तो वो जो है छुपाने की कोशिश करते हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो हर चीज़ को लिख देते हैं और उससे जो है वो पैसा कमाते हैं। हालांकि उनका जो मेन फंडा यही है कि पैसा कमाना है, लेकिन जो वो क्यूरियोसिटी होती है, अगर वो अपनी लाइफ को बिल्कुल ही जो है वो एक ओपन बुक के तरीके से रखेंगे तो कोई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जितना लोग छुपाते हैं चीज़ों को, उतना ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो एक साइकोलॉजी है कि जो क्यूरियोसिटी है वो क्रिएट होती है। तो आपको ये जो तरीका है लोगों को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने का, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से आता है कि लोगों के बारे में अगर आप भाव नहीं देते हो लोगों को, तो लोग जो है वो जानना चाहेंगे कि यार ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। अगर आप सब कुछ उन्हें बताने लग जाओगे तो वो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा लीनियंट वे में लेने लग जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा जो है कोई भाव ही नहीं देंगे, अरे ये तो हमेशा ही सब कुछ बोलता रहता है। लेकिन अब जब ना आप नहीं बताओगे तो जो है लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो एक इमोशनल बैलेंस को तो दिखाता ही है, लेकिन डीपली फेल्ट, हार्ट फेल्ट जो है इमोशंस होते हैं। तो जो भी इमोशंस ये फील करेंगे आपकी तरफ, वो जो है बहुत ज़्यादा डीपर वे में होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ सुपरफिशियल जो है उनके इमोशंस है, या फिर जो है कह सकते हैं कि ऐसे इमोशंस हो कि आज आए और कल चले गए, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा क्राउन चक्र आ रहा है, बहुत ज्यादा समझदार और वाइज पर्सन होंगे। आप भी विजडम वाले पर्सन हो, इस वजह से जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं कि उन्हें मालूम है कि वो तो वाइज हैं ही, मैच्योर हैं ही, लेकिन आप भी जो है उनके टक्कर के हो या उनसे ज्यादा ही जो है वाइज पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो इसी चीज को दिखाता है कि वो हमेशा ये मानेंगे कि आप उनके लकी चार्म हो। आपकी उनकी ज़िंदगी में आने से जो है काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ें चेंज हुई है और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और एक पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लाइफ में आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है एक मैजिकल पर्सन हो, आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। ऐसा जबकि होगा नहीं, क्योंकि वो तो मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई इंसान किसी के लिए शुभ होता है, उसकी ज़िंदगी में आने से जो है हमारा काम जो है वो अच्छा चलने लग जाता है। तो इसी तरीके से जो है वो आपको मानेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है हेवी मर्करी को दिखाता है, तो उनको मालूम है कि आपको अपना काम कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो आप इतने ज़्यादा वाइज पर्सन हो, मैच्योर पर्सन हो, और कह सकते हैं कि चतुर हो। तो जिस तरीके से जैसे कहा जाता है हमेशा से कि जब भी आपको अपना काम निकलवाना है तो आपको जो है सामने वाले की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर सामने वाला जो है वो मूर्ख है तो वो हमेशा जो है आपकी तारीफ में आ जाएगा, लेकिन अगर सामने वाला चतुर है या समझदार इंसान है तो वो आपकी बातों में नहीं आएगा, आपको उतना ही देगा जितना आप डिजर्व करते हो। तो इस तरीके के इंसान हैं आप। तो इस वजह से जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे कि उनको मालूम है कि किस तरीके का आपको कितना किसको क्या देना है। तो जो लोग आपकी चापलूसी भी करते होंगे वो भी आपको पता है कि वो मेरी चापलूसी कर रहे हैं, कितना काम आएंगे कितना काम नहीं आएंगे। आप जो है हवा में नहीं चलते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है, या हवा में नहीं उड़ते हो, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेक्रल चक्र आया है। सेक्रल चक्र सेंसुअलिटी को दिखाता है। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो आपकी एक बॉडीली एनर्जी है, जो आप कुछ करते भी नहीं हो तो भी जो है लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपको और ज़्यादा एडमायर करेंगे, और ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। जो क्रियोसिटी आप क्रिएट कर रहे हो लाइफ में कि कुछ छुपा हुआ है, जैसे वो हंसी वे में या कह सकते हैं फनी वे में जो वो कहा जाता था कि दया कुछ तो गड़बड़ है, वही एनर्जी है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, या आप जो है वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हो कि लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते ही करते हैं। और आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इस वजह से महसूस करेंगे कि आप जो है वो एकदम से किसी को भी नहीं मिलते हो। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स है। 8 ऑफ कॉइन्स जो है वो वर्गो एनर्जी को दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड डिटर्मिनेशन वाले इंसान हो और ग्राउंडेड पर्सन हो। ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा कि आप हवा में नहीं उड़ते हो। आपको जो रिवॉर्ड्स चाहिए, जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन चाहिए, जो पैसा चाहिए, नाम चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जो भी लाइफ में चाहिए, जिस जिस स्टेजेस पे चाहिए, वो जो चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, और आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर है। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने रास्ते पे मस्त हो। तो उसी तरीके का नेचर की वजह से आपकी जो स्पाउस है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे, जो कि डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। आपका जो लोग हैं वो ज़्यादातर फोकस्ड ही नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपको पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन जो है वो बेकार है, कितने रिश्तेदार जो है फालतू बकवास कर रहे हो तो उन्हें टाटा बाय बाय कह दो, लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बाय बाय कह दो। बस इतना सा ही जो है वो आप करते हो, इतने ही एफर्ट्स उनमें डालते हो, और अपना पूरा जो ध्यान है वो अपने काम पे या अपने लाइफ को बनाने में लगे हुए हो। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, सिक्योर और स्टेबल पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपको पता है पैसे की क्या कीमत है, आपको पता है लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन लोग जो है वो ज़रूरी है, कौन लोग नहीं ज़रूरी है, उनको टाटा बाय बाय कह देते हो। तो बड़े ही जो एक जैसे मैंने कहा पहले भी कि स्पिरिचुअल विजडम है, इसके लिए कोई किताब नहीं आप पढ़ सकते। आपको जो है ये या तो डेवलप करनी पड़ती है, या ये आपका गॉड गिफ्ट है, और ज़्यादातर केसेस में ये गॉड गिफ्ट ही होता है। इस तरीके के लोग जो है उनका पूरा फोकस अपने ऊपर होता है। राइपनेस का मतलब ही यहाँ पे ये है कि जो फल है वो एक सही समय पर पक जाता है। अब तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में इंजेक्शंस और केमिकल्स को यूज़ करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस पे मैं नहीं जाऊंगी। बट अगर नेचुरली वो फल जो है वो अपने टाइम पर पक रहा है तो वो जो उसकी मिठास होती है वो जो है आपको एक हेल्थ भी देती है, और उसकी मिठास जो है वो आपकी ज़िंदगी को भी रंग लेकर आती है। तो उसी तरीके की आपकी लाइफ भी है कि आपको मालूम है पेशेंस कितनी रखनी है, कितना समय लगेगा किस चीज़ को, और उतना ज़्यादा जो है आप उसमें 200% देते भी हो, जिससे आप उतना ज़्यादा फ्लरिश कर पाओ। तो यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। पेंटिकल जो है इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, पैसे को से पैसा कमाना और उसको जो है सिक्योरिटी की तरीके से यूज़ करना। ये नहीं कि पैसा आ गया तो दिमाग खराब हो गया, नहीं, जब भी दिमाग खराब होंगे आपका पतन शुरू है। तो वो चीज़ आप नहीं करते हो, इस वजह से भी अब वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर जो है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़्यादातर फीमेल्स के लिए ये कहा जाता है, हालांकि मैं उससे जो है वो रेजोनेट नहीं करती हूँ, मैं कोई जजमेंट यहाँ पे पास नहीं कर रही हूँ, बट फीमेल्स के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग पसंद करती हैं। हर फीमेल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो शॉपिंग ही पसंद करे, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत रेयर एक्सेप्शंस होती हैं। बट ये चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग कर रहे हो और प्रॉफिट लॉस, आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो जो है आप खरीद रहे हो, तो आप अपने जो
पैसा कमाया है आपने, जो हार्ड अर्न मनी है वो जो है आप वेस्ट कर रहे हो। तो इस वजह से जो है वो आप ऐसा नहीं करते होगे, इस वजह से जो है आपके स्पाउस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। उनको मालूम है आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको पता है क्या लाइफ में ज़रूरी है, क्या लाइफ में ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर रेनबो भी मैं देख पा रही हूँ। आप लाइफ को जो है सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आंकते हो। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो लिटिल थिंग्स होती है हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे घर में पेट के साथ टाइम स्पेंड करना ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो अनकंडीशनल लव है वो जो है आप दे पाते हो और लेते भी हो, रिसीव भी करते हो। आपको बच्चे या एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, इस वजह से भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे जो ये मैन है वो जो है एक किताब के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से है कि एक जो मेल वर्जन है सरस्वती का, सरस्वती जो है हमारी माँ है, ज्ञान की देवी हैं। तो उसी तरीके से जो है आपको अपनी लाइफ में ज्ञान है, और इस तरीके का ज्ञान जो है वो हर इंसान को नहीं होता है। आपको पता है क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। कभी कभी मैं कुछ ऐसे शब्द यूज कर देती हूँ जो शायद आपको ना पता हो, हालांकि सभी से जो है सभी लोगों को पता हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एसेट मतलब ये होता है कि धरोहर होना, और लायबिलिटी मतलब होना है कि जिम्मेदारी होना, कि जिम्मेदारी है तो पैसा, जैसे लोन होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये चीज़ है कि आप एक एसेट हो, लायबिलिटी नहीं हो, ठीक है। और अगर ना समझ आया हो तो आप एसेट और लायबिलिटी को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन जो है वो स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपको पता है, रियलाइज है कि आप यहाँ पर लाइफ में क्या करने आए हो। आपका लाइफ पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि खाना खाया जो है और पॉपुलेशन बढ़ाई और मर गए, नहीं। आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको पता है, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और लाइफ को जो है फैमिली, ऐसा नहीं है कि फैमिली को पीछे छोड़े दे रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं। इस वजह से भी वो आपकी अट्रैक्शन को महसूस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, थर्ड आई चक्रा है। आप अपने इनर इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। आपको पता होता है सामने वाले की क्या इंटेंशन है, क्या नहीं इंटेंशन है, अच्छी इंटेंशन है, बुरी इंटेंशन है, आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करते हो। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप उनकी बातों में आ रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वजह से भी जो है आपके स्पाउस आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ट्रैवलिंग है। आप अपने पाथ पे, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, आप एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका ब्लू या व्हाइट ऑरा हो सकता है। तो इस वजह से जो है आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है आप उसके ऊपर चल रहे हो। कोई साथ देता है आपका तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा सॉर्टेड पर्सन हो। ज्यादातर जो है वो यही होता है समाज में कि किसी ने कुछ कहा और हम लड़ने चल पड़े, तो वो एनर्जी ही नहीं है आपकी। वो कहेगा अच्छा कह लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आगे देखेंगे। तो आप इतने ज्यादा सॉर्टेड और डाउन टू अर्थ इंसान हो कि कोई इंसान आपको उकसाने की भी कोशिश करता है तो आप जो है वो उस तरीके से नहीं आते हो। और ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं रखते हो कि उस इंसान ने ये कहा था या ये नहीं कहा था, आप कहते हो, आप ध्यान भी रखते हो। लेकिन जब मारना ही है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, अगर दुश्मनी या चेस की गेम अगर आपने कभी खेली हो तो मारना ही है तो सही चाल पे मारो, ना कि जो है उसी समय अपने गुस्से को उबाल लेकर मारो। तो इस तरीके का आपका दिमाग है, जो कि बहुत क्लेवर लोग होते हैं उन्हीं का होता है, और इस वजह से ये आपको गॉड गिफ्ट मिला है। और आपके स्पाउस जो है वो आपके दिमाग के बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से तारीफ करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आप दोनों की इंटीमेट लाइफ, रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे, हर छोटी से बड़ी जो अकम्पलिशमेंट होगी लाइफ में उसमें जो है एक दूसरे का साथ दोगे और हमेशा जो है एक दूसरे के लिए खड़े रहोगे। तो ये ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है जो हो, जो भी हो, चाहे फेमिनिन हो चाहे मेस्कुलिन हो, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है आप लोगों के लिए रखेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक ट्री आया है। तो ट्री जो है वो हमेशा जैसे होता है कि फल फूलों से भरा हुआ होता है। तो लाइफ में जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसमें जो है बढ़ोतरी करते जाओगे, ग्रोथ करते जाओगे, और आसपास के लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से गिफ्ट या रिसीव भी देना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कमा लूँ और बाकी सब भूखे मर जाएं। आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो। इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपकी इज्जत करेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो आप लोगों को जो मिसिंग पीस जो है वो एक दूसरे में
मिल जाएगा या ढूंढ लोगे। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पे मिरेकल्स हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हो और जिस तरीके की ग्रोथ चाहते हो वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। तो पहला आ रहा है आपके लिए, हैप्पी सोल, हैप्पी हार्ट, हैप्पी ड्रीम, हैप्पी लाइफ। तो इस तरीके की लाइफ जो है वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई वुड रैदर शेयर वन लाइफ टाइम विद यू देन फेस ऑल द एजेस ऑफ दिस वर्ल्ड अलोन। नेक्स्ट आ रहा है कॉल मी माई लव, तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको जो है कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, गॉट एंगेज, तो वो जो है आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छे यूनियन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई एंड यू आर वन यूनिट, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। तो फ्यूचर जो है आप लोग क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, देयर इज नो वन, देयर इज नो अदर पर्ल टू बी फाउंड इन द डार्क फोल्ड्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ में जब भी उनको ऐसा लगेगा कि अंधेरा है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है आपके पास आएंगे और आप एक मोती की तरीके से शाइन करते हो, जिसकी एक नेचुरलनेस या कह सकते हैं जेन्युइननेस की वजह से वो आपको और ज़्यादा एडमायर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे लव आ रहा है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, बो आई है, गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस एक दूसरे को दोगे। नेक्स्ट आ रहा है, एक्स आई है, तो एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन को महसूस करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे राइनो है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, आप बच्चों को भी यही सीख दोगे और अपनी ज़िंदगी में भी जो है डिटरमाइंड रहोगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है, यू आर स्टिल द वन, शाइना ट्वेन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, जन्नत वे, दर्शन रावल का। नेक्स्ट आ रहा है, इस कदर, तुलसी कुमार का, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है, नो मैटर व्हाट, बॉयजोन का। और दो गाने और देख लेते हैं, जीना जीना बदलापुर का, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है, सोच लिया, राधे श्याम का। तो इस तरीके के गाने जो है या फीलिंग जो है वो आपके लिए डेडिकेट करेंगे या फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं क्यों जो है आपके स्पाउस आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है, द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, जुपिटर रूल है। नेक्स्ट आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, द सन, लियो एनर्जी है। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है, द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, द इनोसेंस, द सन। नेक्स्ट आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो 333 जो नंबर है वो आप जाके एंजल नंबर को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपको मैसेज मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें। यहाँ पे जो जोडियक साइन है वो मैं आपको प्रोमिनेंटली बता देती हूँ। एरीज है, सेजिटेरियस है, वर्गो है, लियो है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, और यहाँ पे कैंसर एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी तरफ आकर्षण को वो इसलिए भी महसूस करेंगे क्योंकि आपकी फिजिकल पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, आप दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। सिर्फ इसी वजह से नहीं है, अंदरूनी जो इनसाइड एनर्जीज हैं उसमें भी आपको पसंद करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा कि आप लोग जो है एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी तरफ जो है एक कह सकते हैं एक जो अट्रैक्शन होगा वो आपकी पावरफुल पर्सनालिटी से होगा। जो आपके कंधे होंगे या शोल्डर्स होंगे तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होंगे। एक पावरफुल पर्सनालिटी जब दिखती है तो इंसान को जो है प्रोटेक्शन महसूस होती है। तो इस तरीके से जो है आपकी फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगी। और अगर आप फीमेल हैं, मेल के लिए देखना चाहती हैं या जो भी जेंडर हो, वाइस वर्सा हो, तो वो जो है उसमें ऐसी ही चीज़ है कि आप लोगों का अट्रैक्शन जो सेक्सुअल तरीके का अट्रैक्शन है या फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है, हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट जो है वो
वर्गो एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर जो है आपने लाइफ में बहुत सारे लाइफ को लेसन्स को सीखा है, उससे जो है अपनी विज़डम को बढ़ाया है। आपने कभी भी कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लिया है जिसके ऊपर आपको पछतावा हो या कोई गलत इंसान को आपने अपनी लाइफ में एंटर दिया है। आप नहीं देते हो, अगर आप कोई गलती से जो है आपको ट्रिक भी करना चाहे तो भी जो है आप उसको एक लिमिट के बाद जो है वो बाहर ही कर दोगे, क्योंकि आपके लिए वो इंसान सही नहीं है। तो इस तरीके की समझदारी जो है वो लोगों में कम होती है। लोग धोखा खाते ही इस वजह से, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन आपके पास ये समझदारी है, इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करेंगे। यहाँ पे मुझे रेड गाउन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, तो हो सकता है आपको रेड गाउन पहनना विदाउट शोल्डर जो है वो अ, ड्रेसेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो वो जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। आप बैलेंस लेकर आते हो, पेशेंस वाले पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और पेशेंस भी रखते हो। तो होपफुलनेस है, ईश्वर में फेथ रखना, होपफुलनेस रखना, वो जो है सबके बस की बात नहीं होती है, खासकर बुरे समय में। लेकिन आप जो है तब भी जो है ईश्वर में भरोसा करते हो। तो आपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसके बावजूद जो है आपका फेथ जो है वो अभी भी टिका हुआ है ईश्वर में या अपने ऊपर। मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपकी तरफ, और एक विज़डम या कह सकते हैं रिस्पेक्ट भी आपकी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जो भी काम हाथ में लेते हो या प्रोजेक्ट लेते हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ ही क्यों ना हो, आपकी अपनी निजी लाइफ, तो उसमें भी जो है आप हमेशा जो है अप टू डेट रहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो है टेक्नोलॉजी का नहीं पता, ऐसा नहीं है कि आपको जो है लाइफ का नहीं पता, आपको नहीं, ऐसा है नहीं है कि आप जो है लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, आपकी स्पीड जो है लर्न करने की, वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से भी जो है आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इस तरीके का है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर पाते हो, लोगों तक अपनी बात को कन्वे कर पाते हो, और लोग जो है वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और एक पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस होते हैं, जिस वजह से आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो महसूस करेंगे ही, लेकिन गर्व भी महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। जो लियो एनर्जी है वो एक कॉन्फिडेंट एनर्जी को दिखाया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में शाइन को बिखेरते हो। चाहे ज़िंदगी में कहीं पे भी जाओ, कोई भी फील्ड हो, तो वहाँ पर जो है आप पार्टी की जान बन जाते हो। इस तरीके से एनर्जी है। लोग जो है आपकी तरफ खींचे चले आते होंगे, इस वजह से कि आपके पास विज़डम भी है और नॉलेज भी है। आपको फैशन की सेंस भी है और आप वाइस पर्सन भी हो। तो दोनों का ही एक इक्वल, जैसे कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो वो वाली एनर्जी है। या फिर अगर मैन है आप, तो हैंडसम जो है वो विद ब्रेन। जो यहाँ पर जो मेल हैं वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते भी होंगे, लेकिन उनके पास जो है लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और फिर जो है आपको माफ़ी माँगनी पड़े, आप ऐसे इंसान नहीं हो। तो इस वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। आपको हो सकता है ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन ब्लू कलर पसंद होगा, या फिर जो है ब्लू फ्लावर्स होते हैं, जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, वो है जो है आपको पसंद हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है अ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, एडवेंचर की एनर्जी आई है। तो आप हमेशा जो है वो लर्न करने को सीखते रहते हो, खासकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसे की भी हो सकते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो आप हर चीज़ को जो है सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हो। ऐसे नहीं है कि कोई भी काम आपने जो है वो स्टार्ट कर दिया, किसी ने कह दिया एक्स वाई जेड ने, तो आपने जो है वो वैसा ही कर दिया। नहीं, आप अपना दिमाग ज़रूर लगाते हो, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस वजह से जो है आप न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को हमेशा ढूँढते रहते हो, जो सही आपको लगता है आप उसी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लविंग नेचर, काइंड पर्सन हो। इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपको प्यार करेंगे, और हमेशा जो है वो आपके जेस्चर्स, जो आपके क्यूट जेस्चर्स होंगे, कभी जो आपने किस कर लिया, कभी आपने हग कर लिया, कभी जो है आपने जैसे कई बारी हम कैसे कहूँ मैं समझाने के लिए, कभी-कभी हमारा जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा अ
अच्छा होता है या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है, तो हम अपने घर वालों को जो है कभी-कभी गुदगुदी कर देते हैं या कभी कुछ और ऐसा जेस्चर कर देते हैं जिसमें वो हँसी आ जाए या फिर वो कहेंगे कि अरे हो क्या गया है पहले बताओ, तो आप कहोगे कि मेरा तो मन आज छेड़ने को ही हो रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है और इस चीज़ को आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायर भी करेंगे और खुश भी होंगे कि आपका जो है वो एक हैप्पी नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनोसेंस आई है, तो इनोसेंस जो है वो लविंग सिचुएशन को दिखाती है। आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्लेवर पर्सन हो आप, लेकिन आपका दिल जो है वो अभी भी छोटे बच्चों जैसा एक इनोसेंट जो है हार्ट है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता है, दूसरों से जलन नहीं कर रहा है, आपका फ़ोकस पूरे तरीके से अपने ऊपर है और आप कभी भी किसी की तरफ जलन नहीं क्रिएट करते हो। हाँ, कोई दूसरा बुरा करने की कोशिश करेगा तो आप उसको मुँह तोड़ जवाब दे दोगे। अदरवाइज़ आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करते रहो, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में जो है अपने साथ जो है वो अच्छे टाइम स्पेंड करना, आप अपने आप के फ़ेवरेट हो, तो ज़्यादातर जो है वो आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लोगों को ये अजीब लगता होगा कि इसको जो है किसी को शो ऑफ नहीं करना है अपनी अकम्प्लिशमेंट्स, किसी को जो है साथ कैसे कहूँ मैं, ज़्यादा जो है वो साथ की ज़रूरत नहीं है कि भई शॉपिंग चलना है तो भई मेरे साथ चलो। कोई नहीं भी जाना चाह रहा तो भी मेरे साथ ज़बरदस्ती चलो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग करना है होगा, खुद कर लूँगी या खुद कर लूँगा, तो ऐसी एनर्जी है। इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करेंगे, एडमायर करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, आपको मालूम है किस तरीके से काम करना है, लाइफ़ में काम करना है, अपनी फैमिली के डिसीज़न लेने हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन जैसे मैंने कहा एक फ्रीडम वाले या एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते ही हैं, लेकिन आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। जैसे अगर आप बच्चों के साथ हैं, तो उनके साथ घुल-मिल जाएँगे, अगर बुज़ुर्ग हैं, तो उनके साथ भी घुल-मिल जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर बुज़ुर्ग हैं, तो यार मैं तो वेस्ट हो रहा हूँ या मेरा टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, आप उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो या कोई बदतमीज़ी कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसी परिस्थिति आप उसके साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हो, इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स जो है आप अपने आप में मस्त रहते हो, ज़्यादातर टाइम जो है आपको वो खुशी देखेंगे और अपने आप में मस्त हो। इस चीज़ का रोना नहीं है कि हाय मुझे जो है वो ये नहीं मिला, हाय मुझे वो नहीं मिला, पड़ोसी जो है वो अच्छी वाली ज्वेलरी ले आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हो जाता है लोगों को कि भई उसने तो बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली है, तो भई मुझे भी चाहिए, मेरा पति तो निकम्मा है, मुझे जो है वो कुछ लेके नहीं देता। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप अपने आप में मस्त हो। इस वजह से आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे क्योंकि आपका ध्यान मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं है। आपका ध्यान ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, आपका ध्यान अपने ऊपर है, अपने फ़ोकस है कि क्या करना है मुझे, कैसे करना है, कैसे अचीव करना है। आप लोगों से जलन भी इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि उनको आपको मालूम है कि वो जितना जैसे मान लीजिए जितना खर्चा कर रहे हैं या जितनी शॉपिंग कर रहे हैं, वो अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ, मैं तो जो हूँ इंटरेस्ट का ब्याज खा रहा हूँ। तो वो वाली एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा चतुर इंसान हो, लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाते होगे कि आपको कुछ नहीं आता है। इस वजह से आपके भी स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर भी करेंगे और अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे कि देखो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या बेवकूफ़ बना रही है और बिना कुछ करे, ये नहीं कि किसी का बुरा कर रहे हो आप, लेकिन बेवकूफ़ बना रहे हो। लोग कहेंगे हाँ, भई देखो XYZ गाड़ी मैंने ली, इतनी मेरी डाउन पेमेंट थी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें हुई। इनका हाँ जी, शर्मा जी लड्डू खिलाओ। तो वैसी वाली एनर्जी है आपकी, लड्डू भी खा लिया और कहेगा यार ये तो बेवकूफ़ था, ये इससे इससे अच्छा था मॉडल मैं कोई और ले लेता। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। बहुत लाइट हार्टेडनेस एनर्जी है, तभी मैं मुस्कुरा रही हूँ इस रीडिंग को करते हुए। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी वाले इंसान हो। आपको पता है, जैसे मैंने कहा, आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। लोगों के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं आते हो और लोग जो है आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं बनते हो। तो ये चीज़ जो है आपको यूनिक बनाती है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो यहाँ पर जो है आप देने में यकीन रखते हो, लोगों को भी आप लव करते हो, उनसे भी रिसीव करते हो, लेकिन आप जो है कभी भी कंप्लेन नहीं करते हो या क्लेम नहीं करते हो मैंने तुम्हें जो है XYZ चीज़ दी है तो तुम भी मुझे दो। आपका ये ऐसा नेचर ही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो आप, जैसे मैंने कहा कि अपने लाइफ में बहुत कुछ
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें देखी हैं, उसके बावजूद आपका फेथ जो है वो डगमगाया नहीं है। इसलिए नहीं डगमगाया है कि आप अपने ऊपर फेथ रखते हो। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। पहला आ रहा है न्यू लव। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस ऑफ लाइफ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क, फैमिली, सोशल लाइफ, फन, लेजर। नेक्स्ट आ रहा आई स्वेयर आई कुड नॉट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ एंड येट आई नो आई विल टुमारो। तो हमेशा जो है वो आपसे लव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव्स। नेक्स्ट आ रहा है कॉलिंग योर सोलमेट, आपको वो मिस कर रहे हैं या लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू इवन दो यू विल नेवर लव मी बैक, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है उनको लव नहीं करोगे जब ऐसा है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सट्रीम पैशन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रू लव, तो आप लोगों के बीच में जो है वो ट्रू लव रहेगा और हमेशा जो है एक दूसरे को एडमायर करते रहोगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक डायनासोर आया, पास्ट लव को दिखाता है। यहाँ पे डॉल्फिन का कपल आया, आप लोग फ्रेंडशिप में जो है एक अच्छे रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हो और खुशियाँ जो है महसूस कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फेरी आई है, तो फेरी जो है वो आपकी एक हीलिंग एनर्जी को तो दिखाती है लेकिन इनोसेंस को भी दिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि समाज के साथ जो है आपने अपनी इनोसेंस को खो दिया है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा आप बहुत क्लेवर हो, सामने वाले से जो है वो लड्डू भी खा लिए और कुछ कहा भी नहीं कि भाई कोई बुराई करी या कोई जो है गॉसिप ही करी, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मस्त रहते हो अपने आप में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए कुछ लव सॉन्ग। अ थाउज़ेंड माइल्स विनेसा कार्ल्टन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डांसिंग ऑन माय ओन कैलम स्कॉट का। नेक्स्ट आ रहा है जस्ट लाइक हेवन द क्योर, तो आपके लिए वो इसी तरीके से जो है वो फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए केसरिया ब्रह्मास्त्र का, बहुत गाना चल चुका है। नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे लक, और नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिन सिम्बा मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।